एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या भावना इतनी जरूरी है, क्योंकि बुद्ध ने अपने ध्यान साधना और ध्यान पद्धति में भावना ध्यान पर बहुत बात की है। यह भावना क्या होती है? यह एक अच्छा प्रश्न है इस संदर्भ में, क्योंकि हमें बहुत अच्छे में इस बात का एहसास होना चाहिए कि बिना भावना के हम कुछ भी नहीं करते। पहले एक भावना बनती है, पहले एक आधार बनता है, और कोई न कोई आधार हमेशा ही हमारे चित्त के अंदर बैठा हुआ होता है। यह आधार जिस तरह का होगा, जिस तरह की भावना प्रबल होगी, उसी तरह से विचार उठेंगे और उन विचारों के बाद हम उनको कर्म तक पहुंचाएंगे, कर्म का अंजाम देंगे। अब बात यह होती है कि यह भावनाएं कैसे उठती हैं, कहाँ से उठती हैं, और इन भावनाओं को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। भावनाएं मनुष्य के चित्त की के अंदर संस्कारों की एक दशा है। संस्कार भावना बनकर चित्त में आधार बनकर बैठते हैं, और यह जो संस्कार हैं, यह संस्कार जितने प्रबल होंगे, जितने बलशाली होंगे, उतना ही भावना का बल होगा, उतनी ही भावना प्रबल होगी। और यह भावना जब प्रबल हो जाती है, जब यह भावना हिलोरे मारने लगती है, तो इसमें से विचार उठने लगते हैं। तरह तरह के उसी भावना से संबंधित विचार उठते हैं। उदाहरण के लिए समझें कि अगर किसी व्यक्ति के संस्कारों में धर्म का बहुत ज्यादा भाग है, अगर किसी व्यक्ति के संस्कारों में बाहरी पूजा पाठ, किताबों को पढ़ना, धर्मशास्त्रों को पढ़ना और सत्संग की बातें, उपदेश सुनना, और उसके रोज के जो भी संस्कार हैं, जो भी रोज का उसका कार्यकलाप है, उसके जो रोज के कर्म हैं, उन रोज के कर्मों में भी वह उसी तरह के संस्कारों को लगा रहा है, उसी तरह के कर्म कर रहा है, जो उसके अंदर वही भावना लगातार बलशाली होती जाती है। उसके चित्त के अंदर बार बार वही भावना हिलोरे मार रही होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपको बार बार आध्यात्मिक बातें पसंद हैं, आप आध्यात्मिक बातों को सुनना चाहते हैं, आध्यात्मिक बातों को पढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, आध्यात्मिक लोगों से संपर्क बनाना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति ध्यान में रत है, ध्यान साधना में ज़्यादा वक्त दे रहा है, उन लोगों के साथ आप मिलना चाहते हैं, उन लोगों के साथ आप बैठना चाहते हैं, उन लोगों से आप बात करना चाहते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि अंदर एक भावना बलवती हुई है, एक आधार बना है। चित्त में, संस्कारों में एक बहुत ही प्रबलता आ गई है कि आध्यात्मिक भावना प्रबल हो रही है। और जैसे जैसे यह आध्यात्मिक भावना प्रबल होती जाती है, इसका वक्त बढ़ता जाता है, इसकी ड्यूरेशन बढ़ती जाती है आपके चित्त में, उसी अनुपात में आप कर्म करने लगते हैं,
आपके विचार आने लगते हैं और उन विचारों से आप कर्म करने लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपके अंदर आध्यात्मिक भावना है तो आध्यात्मिक विचार प्रबल होंगे। कहीं आप सत्संग सुनेंगे, कहीं आप उपदेश सुनेंगे, कहीं आप कुछ आध्यात्मिक पढ़ेंगे, कहीं आप आध्यात्मिक लोगों से संपर्क बनाएंगे, कहीं आप आध्यात्मिक अपने फ्रेंड से बात करेंगे। उसी विचारधारा के जैसे कहते हैं ना, एक माइंडसेट के लोग, एक माइंडसेट बनने लगता है। इसी माइंडसेट को ही हम भावना कहते हैं। जब यह भावना प्रबल होने लगती है तो उसी तरह से विचार और उसी तरह से कर्म होने लगते हैं। और यह भावना आपके अंदर कैसी है, इसी से यह निर्धारित होता है कि आपके पूरे दिन के कर्म किस तरह के होंगे, आपके अंदर किस तरह के विचार उठेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अपने अंदर भावना को प्रबल करना। कौन सी भावना को प्रबल करना? उन भावनाओं को प्रबल करना जिन भावनाओं से आप सतमार्ग की तरफ, सन्मार्ग की तरफ, बुद्धत्व की तरफ बढ़ने के लिए जो प्रेरित करे। और यह भावना कैसे प्रबल होती है? भावना सबके अंदर है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के अंदर भावनाएं नहीं हैं। भावनाएं सबके अंदर हैं। उन भावनाओं का अनुपात अलग अलग है। भावनाओं का अनुपात कैसे अलग अलग होता है? भावनाओं का अनुपात अलग अलग होता है उसके संस्कारों के अनुसार और उसके रोज के कार्यकलापों के अनुसार, कि वो क्या कर्म कर रहा है, क्या विचार उसके अंदर उठ रहे हैं, क्या भावना उसके अंदर प्रबल है। वही भावना बलशाली हो जाती है और वही भावना विचार प्रबल कर देती है, और वही भावना से जब विचार प्रबल हो जाते हैं तो कर्म हो जाता है। तो 24 घंटे आपके अंदर क्या भावनाएं बन रही हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही चित्त का आधार है और इसी से आपके कर्म और संस्कारों का निर्धारण होता है। अब जैसे अगर हम जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं और आप मेरी बात सुन रहे हैं, इससे यह पता चलता है कि आपके अंदर आध्यात्मिक भावना प्रबल है। आध्यात्मिक भावना प्रबल होगी तो आध्यात्मिक विचार उठेंगे। आध्यात्मिक विचार उठेंगे तो आप आध्यात्मिक कर्म करेंगे। यह आध्यात्मिक भावना कैसे प्रबल करनी होती है, इसको बुद्ध ने अलग अलग तरह के ध्यानों से समझाने की कोशिश करी। बुद्ध ने कहा कि अगर आपके अंदर कोई इस तरह की भावना प्रबल होती है जो आपको नकारात्मक मार्ग पर ले जा रही है, अगर आपके अंदर कोई ऐसी भावना प्रबल हो रही है जो काम वासना की तरफ ले जा रही है, जिससे काम संस्कार बढ़ रहा है, काम संस्कार और काम कर्म बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? तो फिर उसी तरह के विचार उठेंगे, उसी तरह के कर्म होंगे और उन कर्मों का फिर भुगतान बहुत ही ज़्यादा भयावह और बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। इसी तरह से अलग अलग प्रकार की भावनाएं हैं जिसको हमने आनापान स्मृति योग में करने से पूर्व और आनापान स्मृति की जब हमने स्टडी करी, आनापान स्मृति को समझने की कोशिश की है। हालांकि आनापान स्मृति के संदर्भ में अभी तक मैं कोई इस तरह का अभ्यास के संदर्भ में कोई वीडियो नहीं बना पाया हूँ। मेरी इच्छा तो कई है और लोगों ने, कई मित्रों ने मेरे को इस संदर्भ में कहा भी है, लेकिन मैं इस बात पर ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ कि जब इस तरह की वीडियो तैयार की जाए उससे पहले आपके अंदर बहुत अच्छे में इस पूरी शिक्षा का, इस पूरी टीचिंग का, इस पूरी ध्यान पद्धति का आपको एक एक बात आपके अंदर में आपको उसका पता होना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको आधी बातें पता ही ना हो, आप ध्यान करने बैठ गए, फिर उसमें आपको उस तरह का फ़ायदा नहीं होगा। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक जिज्ञासु, एक मार्ग पर चलने वाला एक व्यक्ति हूँ जो मार्ग पर चल रहा है, आध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है,
अहरत्व प्राप्ति के मार्ग पर चल रहा है। जब गुरु की बात आती है, या जब किसी सतगुरु की बात आती है, या जब किसी गाइड की बात आती है, तो फिर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि गुरु पूरा होता है। गुरु जब हम किसी को कहते हैं तो गुरु का अर्थ होता है सम्यक संबुद्ध। गुरु का अर्थ होता है पूरा गुरु। गुरु का अर्थ होता है वह गुरु जो वक्त का गुरु है, जो मार्गदाता है और जो अभी वर्तमान में प्रेजेंट है, जो वर्तमान में जी रहा है, उसको हम गुरु कहते हैं। और वही गुरु गाइड करता है, पूरा गाइड करता है। तो इसलिए हमें इस बात का भी अच्छी तरह से इस बात को समझना चाहिए कि हम गुरु किसको कहते हैं। बाकी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको इस शिक्षा के बारे में जो भी मेरा अपना अनुभव है, जो भी मैं सीख रहा हूँ, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इस बात को समझना चाहिए कि हमें अगर गुरु खोजना है तो गुरु हमें सम्यक संबुद्ध खोजना है। सम्यक संबुद्ध ही हमें निर्वाण तक पहुंचा सकता है, निर्वाण प्राप्ति के लिए हमारा सहारा बन सकता है, हमें मार्गदर्शन दे सकता है। इसके अलावा संघ की आवश्यकता है। संघ जब हम कहते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक संघ है, एक साथ है, एक जैसे अभी हम भावना की बात कर रहे हैं, एक भावना, एक ही प्रकार की भावना प्रबल हो रही है। तो यही भावना जब प्रबल होती है तो विचार उठते हैं, यही भावना जब प्रबल होती है तो फिर अभ्यास होता है, कर्म होता है। और जब भावना हमारी आध्यात्मिक होगी, जब हमारी भावना ध्यान के संबंध में होगी, तो क्या होगा, हम ध्यान की ही बात करेंगे, ध्यान के ही विचार उठेंगे और ध्यान ही करेंगे। तो भावना बहुत ही ज़्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप अगर अब विचार करेंगे अपने जीवन पर, अगर आप अब विचार करेंगे जो भी पूरे संसार में जो भी धार्मिक पद्धतियां हैं, जो भी मजहब की रिचुअल्स हैं और जो भी पूजा पद्धतियां हैं, उनमें आप यह पाएंगे कि हर मजहब में हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी मजहब को मानता हो, चाहे वो किसी भी वे ऑफ लाइफ को जी रहा हो, किसी भी वे ऑफ लाइफ में चल रहा हो, कोई भी किसी भी गुरु का शिष्य हो या किसी भी बुद्ध पुरुष को मानता हो, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहता हो, उसको सबसे पहले आपने देखा होगा कि सबसे पहले भावना पैदा करनी होती है। अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है, इसीलिए बुद्ध ने, सभी बुद्ध पुरुषों ने सबसे पहले कहा कि तुम्हारे अंदर प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और भावना होनी चाहिए इस मार्ग के लिए। अगर किसी के अंदर वो श्रद्धा ही नहीं है, अगर किसी के अंदर वो विश्वास ही नहीं है, अगर किसी के अंदर वो भावना ही नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति को आप एक रोबोट की तरह नहीं चला सकते। उस व्यक्ति को आप जबरदस्ती इंजेक्शन के द्वारा कुछ डाल नहीं सकते। जैसे आज सभी लगभग जो भी मेरे से बात करता है, मिलता है, पेरेंट्स है, अपने बाल बच्चे के संबंध में बात करना चाहता है, उन सब की एक ही शिकायत है कि आज के बच्चे इस मार्ग पर चलते ही नहीं। जबकि वो देख रहे हैं, हम उनको ले जा रहे हैं, हम उनको सत्संग में ले जा रहे हैं, हम उनको गुरु दर्शन के लिए ले जा रहे हैं, हम उनको इस मार्ग पर लगाना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि हम रोज़ ध्यान करते हैं, लेकिन उनका मन यहाँ को नहीं। क्या करें? कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। यह बात ही व्यर्थ है। हमें समझना होगा कि बुद्ध जब इस धरती पर थे, उस समय भी बुद्ध के पिता बुद्ध के संग साथ नहीं हुए। बुद्ध के पिता ने बुद्ध से दीक्षा नहीं ली।
बुद्ध के पिता को बुद्ध से कोई लेना देना नहीं, इस मार्ग से कोई लेना देना नहीं, मुक्ति और निर्वाण से उनका कोई संबंध नहीं। क्या हुआ? यह मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं विचार करने के लिए। तो कभी भी यह नहीं सोचें कि जैसा आप चाहेंगे वैसे आपके बच्चे करेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसे आपके भाई बहन करेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसे आपके माँ बाप करेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसे आपके रिश्तेदार और आपके फ्रेंड करेंगे। जब तक भावना नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। तो श्रद्धा, विश्वास और भावना, इसमें श्रद्धा और विश्वास चाहे आधा अधूरा लगता हो भला, लेकिन फिर भी चाहिए, नहीं तो किसी भी व्यक्ति को आप मंदिर तक हाथ पकड़कर भी नहीं ले जा सकते अगर उसकी श्रद्धा ही नहीं है। क्या आपने कभी देखा नहीं? सोचो, आपका कोई फ्रेंड हो जो किसी और मजहब का हो और उसकी कोई ऐसी भावना नहीं हो किसी दूसरे के मंदिर में जाने की। आप मंदिर में जाना चाहते हैं, आप रास्ते में हैं, उसको वो साथ में मिल गया, या आप उसके साथ कहीं घूमने गए हुए हैं, पिकनिक पर गए हुए हैं, कहीं और किसी विजिट पर गए हुए हैं, और आपने वहाँ देखा कि आपको वह कोई मंदिर अच्छा लगा, आपको लगा कि इस मंदिर में जाना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति दूसरे मजहब से है। आप उस व्यक्ति को, उसकी भावना ही अगर नहीं प्रबल है, उसके अंदर वह श्रद्धा और विश्वास ही नहीं है उस मंदिर में जाने का, तो आप उसे ज़बरदस्ती हाथ पकड़ कर ले जाएंगे? तब भी क्या होगा? उसकी कोई श्रद्धा नहीं, उसका कोई विश्वास नहीं, उसके अंदर कोई भावना नहीं उस मंदिर में जाने की। आप उसको हाथ पकड़ कर ले भी गए, या वह आपका संग साथ देने के लिए आपकी भावनाओं को ठेस न पहुँचे इसलिए अगर वो मंदिर में चला भी गया तब भी उसके हाथ नहीं जुड़ेंगे, तब भी उसके अंदर वह भावना नहीं है, तब भी उसके अंदर कोई वह नतमस्तक नहीं हो पाएगा। होगा भी तब भी दिखावटी होगा, लेकिन उसके अंदर कोई भी भावना बलवती नहीं होगी, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, उसके अंदर कोई ठहराव नहीं आएगा, उसके अंदर कोई विश्वास नहीं जमेगा, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए जब तक भावना नहीं होगी तब तक शुरुआत नहीं हो सकती। और भावना जगाने के लिए ही मैं आपको यह कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा किसी भी मजहब में किसी भी व्यक्ति से आप मिलो इस दुनिया में, आप यह पाओगे कि जब भी वो व्यक्ति मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, पूजा करता है, उसके अंदर पहले एक भावना होती है, फिर उसके अंदर एक भावना के साथ साथ उसके अंदर एक वेग उठता है, और उस भावना को बलवती करने के लिए, उस भावना को प्रबल करने के लिए वह सहारा लेता है कुछ बाहरी रिचुअल्स का। यहाँ से यह रिचुअल शुरू हुए थे, इनका कोई पर्पज है, कोई मकसद है, कोई उद्देश्य है। यह इसलिए नहीं किए गए हैं कि कोई यहाँ दिखावा करना है कि आप मंदिर जा रहे हो, आप नंगे पांव जा रहे हो, आपने पूजा की थाली हाथ में रखी हुई है, आपने कुछ नैवेद्य रखा हुआ है, कुछ चढ़ाने के लिए फल रखे हुए हैं, फूल रखे हुए हैं, तो यह कोई दिखावा है? यह आपकी भावना है, प्रबल भावना है, बलवती है, और इस भावना की वजह से आप वहाँ पर जाकर मंदिर में बैठकर अपना ध्यान लगा पाएंगे। इसीलिए हमने प्रतिमाएं बनाई, इसीलिए हमने मंदिर बनाए, इस भावना को प्रबल करने के लिए। लेकिन इस बात को बहुत ही आगाह और सचेत होकर अपने अंदर देखना चाहिए कि इस भावना को और इस रिचुअल्स को हम यहीं सीमित न कर दें कि इन रिचुअल्स में ही हम फंसे रहें और हमारा ध्यान, साधना और हमारे अंदर कोई बदलाव न हो सके। और यही हुआ था जब बुद्ध यहाँ अवतरित हुए, पैदा हुए। बुद्ध ने इस संसार में, दुनिया में अपना जीवन जिया है, तो उस समय यहाँ इसी तरह के रिचुअल्स थे। वह रिचुअल्स आज भी हैं, और उन रिचुअल्स को मानते मानते हम उस भावना का पूरा फ़ायदा उठा ही नहीं पाते। वो भावना धीरे धीरे एक आदत का रूप ले लेती है, एक रीति बन जाती है, एक रिवाज बन जाता है, लेकिन उससे हमारा जीवन नहीं बदलता, उससे हम आध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते।
जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो वहीं फिर मनुष्य का विकास रुक जाता है, आध्यात्मिक विकास रुक जाता है, क्योंकि फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि भावना कुछ और है और वह कुछ और कर रहा है। भावना तो अंदर प्रबल हो चुकी है कि मुझे पैसा चाहिए। अब वह इस पैसे वाली भावना को पाने के लिए अब वो मंदिर में जाता है और वहाँ जाके रिचुअल्स करता है, उस रीति रिवाज को मानता है, वहाँ जाके वो धार्मिक पाठ भी करेगा, वहाँ जाके वो मंत्रों का जाप भी करेगा। लेकिन उसके अंदर भावना क्या है? उसके अंदर भावना है कि मैं एक बहुत ही धनवान व्यक्ति हो जाऊं। जब धनवान व्यक्ति की भावना हो तो फिर वो धन की तरफ पूरे दिन भागेगा, न कि वो आध्यात्म की तरफ भागेगा। आध्यात्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके अंदर भावना तो धन की है। इसी तरह से और भावनाएं होती हैं। काम की भावना, काम वासना की भावना अंदर प्रबल है और उस व्यक्ति को आप आध्यात्म में ले जाना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति को आप जबरदस्ती मंदिर ले जा रहे हैं, उस व्यक्ति को आप जबरदस्ती मंत्र का उच्चारण करवा रहे हैं, उस व्यक्ति से आप जबरदस्ती प्रार्थना करवा रहे हैं। वह व्यक्ति प्रार्थना भी कर रहा है किसी तरीके से, उसकी काम वासना, लेकिन अंदर भावना काम वासना की जग रही है। पूरे दिन फिर वो जैसे ही बाहर निकलता है, कामकाज पर निकलता है, काम वासना छाई रहती है, पूरे दिन काम वासना छाई रहती है और वह आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहता है, आध्यात्म को पालन करना चाहता है। कैसे करेगा? जरा आप सोचो, अपनी ज़िंदगी से विचार करो। मैं आपको यह नहीं कह रहा किसी तीसरे व्यक्ति को देखो, अपने को देखो। अंदर भावना काम वासना की है, काम उठ रहा है, किसी भी प्रकार की वासना हो, और करना चाहते हैं हम आनापान स्मृति योग, करना चाहते हैं हम विपस्सना, करना चाहते हैं हम निर्वाण प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं। कैसे होगा? तो सबसे पहले अपनी भावना को बलवती करना होगा, प्रबल करना होगा, भावना को जगाना होगा। और भावनाएं सबके अंदर हैं, क्योंकि अनंत जन्मों की यात्रा है। संस्कार मन में अनंत जन्मों से लगे हुए हैं। सभी प्रकार के संस्कार, सभी प्रकार की भावनाएं मन में लगी हुई हैं और ये भावनाएं हिलोरे मारती हैं। जब यह भावना काम वासना की होती है तो काम वासना की भावना के संबंध में सिर्फ काम वासना के विचार उठते हैं। जब भावना धन कमाने की और संसार में अपना नाम कमाने की होती है, उस समय भावना वही चल रही होती है और वही विचार उठते हैं और वैसे ही कर्म होता है। तो भावना को अपनी देखो सबसे पहले कि भावना क्या है। अगर भावना आध्यात्म की नहीं है, और कितनी देर यह भावना रहती है इसका ड्यूरेशन देखो। इसलिए भावना को जगाने के लिए, बनाए रखने के लिए इतना संकलन किया गया। इतने सभी धर्मशास्त्रों को, चाहे वो कभी भी किसी भी समय पर बुद्ध पुरुष आए, किसी भी आज उनके आने के बाद चाहे कोई भी मजहब बन गया हो, लेकिन उनकी शिक्षा को, उनकी टीचिंग्स को, जिसमें उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं का गूढ़ रहस्य है, उनको अगर आप पढ़ेंगे तो वह सभी शिक्षाएं बुद्ध पुरुषों की एक ही है। उसमें कहीं भी कोई अंतर नहीं, कहीं भी कोई भेद नहीं। भाषा अलग हो सकती है, बताने और समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन एक ही बात कही गई है शाश्वत सत्य की, और एक ही बात कही गई है कि किस तरह से, किस मार्ग पर चलकर आप निर्वाण तक पहुंचेंगे। भावना कैसे जगेगी, कैसे बनी रहेगी, इसलिए यह संकलन किया गया, इसलिए यह धार्मिक पुस्तकों का इजाद किया गया, इसलिए इनको संकलित किया गया, इसलिए इनको इतना पवित्र और पाक माना गया, ताकि हमारे अंदर इनको पढ़कर, समझकर हमारे अंदर वो भावनाएं प्रबल हों, बढ़ें, विशिष्ट हों और उनका ड्यूरेशन बढ़े। यह भावना 24 घंटे बनी रहनी चाहिए और लगातार एक रिदम में, जैसे समुद्र ठहरा हुआ होता है उसमें वो भावनाएं उठ रही होती हैं। वही भावनाएं जिस तरह समुद्र में लहरें उठती हैं, हमारे अंदर, हमारे चित्त में सिर्फ आध्यात्म के विचार और आध्यात्म की लहरें ही उठें। यह भावना हमारी आध्यात्म की होनी चाहिए। इसके लिए यह रिचुअल्स तैयार हुए, इसके लिए यह रीति रिवाज जो मैंने अभी बात करी आपको, पूरी दुनिया में हर व्यक्ति हर प्रकार का रीति रिवाज, उसका जो भी वो जिस मार्ग पर भी वो चल रहा है, आध्यात्मिक मार्ग पर जिस तरह की भी
वो ध्यान पद्धति को मानता हो, जिस तरह की भी ध्यान पद्धति को वो करता हो, जिस तरह के भी अभ्यास में वो लगा हो, लेकिन वो जो रिचुअल्स, रीति रिवाज है, वो रीति रिवाज का उद्देश्य सिर्फ यह था कि हमारा आध्यात्मिक भावना हमारे अंदर इतनी गहरी हो जाए और इतनी प्रबल हो जाए और इतनी जम जाए कि उसमें से सिर्फ आध्यात्मिक विचार उठें और आध्यात्मिक के अनुसार ही कर्म हो। इसलिए इन रीति रिवाजों का निर्माण हुआ। इसलिए हर व्यक्ति आपको रीति रिवाज से जुड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन जब यह रीति रिवाज में ही इंसान फंस जाता है तो फिर बुद्ध पुरुष इसका खंडन करते हैं। और बुद्ध पुरुष जब चले जाते हैं फिर वह रीति रिवाज फिर शुरू हो जाते हैं। फिर बुद्धों के हिसाब से वो रीति रिवाज, उनकी प्रतिमाएं आगे रख दी जाती हैं, फिर मंदिर बना दिए जाते हैं। फिर कोई भी बुद्ध पुरुष यहाँ अपना मंदिर बनाने, अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आया। इस बात को बहुत गहरे में विचार करो, विचार करना चाहिए। तो यह रीति रिवाज का एक पर्पज है, एक मकसद है, एक उद्देश्य है। लेकिन यह ख्याल रखना चाहिए, यह सचेत होना चाहिए, यह खबरदार रखना चाहिए अपने को कि रीति रिवाज में ही फंस के हम अपना जीवन बर्बाद न कर दें और हमारी आध्यात्मिक उन्नति ही न हो। इसलिए रीति रिवाजों, आडंबर, दिखावा और इन कुरीतियों का, इसका बुद्ध पुरुषों ने, जब भी बुद्ध पुरुष समय समय पर आए, उन्होंने खंडन कर दिया। क्योंकि रीति रिवाज प्रबल हो जाते हैं और वह फिर बाहरी एक आडंबर, दिखावा और रीति रिवाज में ही इंसान फंस जाता है। रीति रिवाज का मकसद सिर्फ ये है कि भावनाएं प्रबल हों। लेकिन भावना प्रबल होकर उस रास्ते पर चले ही अगर नहीं तो फिर उस भावना का हम क्या करेंगे? उस भावना में जड़ता हो जाएगी और उस भावना से फिर हम एक जिद में अटक जाएंगे। उस भावना से फिर हम एक बहुत ही अडमेंट हो जाएंगे। उस भावना से फिर हम एक डॉगमेटिक प्रिंसिपल वाले आदमी हो जाएंगे, जिसको कट्टरता कहते हैं। और इस कट्टरता से फिर हमारा कोई आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाएगा। इस बात को बहुत ही गहरे में अपने अंदर विचार करके बैठा लेना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जो भी रीति रिवाज जिस पर मैंने भी बात की, जब हम आनापान स्मृति करते हैं और बुद्ध ने जो भावना की बात कही, या सभी बुद्ध पुरुषों ने जो भावनाएं विकसित करने की बात की, भावना ध्यान की बात की, उन्हीं भावना ध्यान में हम वंदना करते हैं, त्रिरत्न की वंदना करते हैं, सभी बुद्ध पुरुषों के लिए नमस्कार और उनकी वंदना करते हैं, और बुद्ध के धम्म, बुद्ध के संघ और बुद्ध के शरण के लिए वंदना करते हैं। यह जो हम वंदना कर रहे हैं यह कोई रिचुअल नहीं है। इस बात को बहुत गहरे में विचार करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने किसी भी प्रकार का रिचुअल्स को मना कर दिया था। इसीलिए कर दिया था क्योंकि जब यह समाज में गहरे में बैठ जाती हैं तो उसके बाद आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता। मैं आपको विचार दे रहा हूँ, मैं आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे होगे, क्योंकि आपके अंदर भी बुद्धि है, आपके अंदर भी समझदारी है, आपके अंदर भी विवेक और प्रज्ञा कहीं ना कहीं जगी होगी। तभी आप आध्यात्म के मार्ग पर और ध्यान के मार्ग पर आगे अपने कदम बढ़ाना चाहते हो। लेकिन बहुत ही सचेत और खबरदार होना चाहिए रीति रिवाजों को लेकर, क्योंकि ये रीति रिवाज कहीं भी कोई रिचुअल्स ना बन जाएं जो हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा बन जाए। तो आज हमने जो भावना पर बात की, जब तक भावना नहीं होगी तब तक हम आध्यात्म के मार्ग पर नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी भावना को 24 घंटे देखते रहना चाहिए, क्योंकि भावना जिस प्रकार के अंदर बैठी हुई है वहीं से ही आपके अंदर विचार उठेंगे। इसलिए बुद्ध ने आनापान स्मृति की शुरुआत से पहले हमें 13 प्रकार की भावनाएं करने के लिए, भावना जगाने के लिए कहा। वो 13 प्रकार की भावनाएं जिसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं। आज फिर मैं आपको उन 13 प्रकार की भावनाओं को बताता हूँ। सबसे पहली भावना है कि मैं संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास कर रहा हूँ। आनापान स्मृति में जब हम बैठते हैं उससे पहले हमें इन 13 भावनाओं को अपने अंदर जगा लेना चाहिए। मैं संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास कर रहा हूँ, संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास कर रहा हूँ। यह पहली भावना।
दूसरी भावना, मैं काम संस्कार को शांत करते हुए सांस लेने का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं काम संस्कार को शांत करते हुए सांस छोड़ने का अभ्यास कर रहा हूँ, क्योंकि सभी संस्कार, जैसे मैंने कहा, सभी सभी प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर होती हैं और बैठी रहती हैं, लेकिन मैं कौन सी भावनाओं को जगा रहा हूँ, इसके लिए आनापान स्मृति से पूर्व अभी हमने सभी प्रकार की संस्कारों को शांत करते हुए सिर्फ आनापान स्मृति के संस्कार को जगाना है, आनापान स्मृति की भावना को प्रबल करना है, यानी हमने ध्यान की भावना को प्रबल करना है। इसलिए उससे पहले कि जितनी भी भावनाएं हैं, इन सभी भावनाओं को हमने बिल्कुल ही शांत करके, अपने चित्त को संवेदनशील करके सिर्फ आध्यात्मिक भावना को प्रबल करना है। दूसरी भावना हमने काम संस्कार कही। तीसरी भावना है प्रीत संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता हूँ, प्रीत संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता हूँ। चौथी भावना है सुख संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता हूँ, सुख संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता हूँ। पांचवी भावना है चित्त संस्कारों के लिए संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता हूँ, चित्त संस्कारों के लिए संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता हूँ। छठी भावना है चित्त के लिए संवेदनशील सांस लेने का अभ्यास करता हूँ, चित्त के लिए संवेदनशील सांस छोड़ने का अभ्यास करता हूँ। सातवीं भावना है चित्त को प्रमुदित करते हुए सांस लेने का अभ्यास करता हूँ, चित्त को प्रमुदित करते हुए सांस छोड़ने का अभ्यास करता हूँ। आठवीं भावना है चित्त को एकाग्र करते हुए सांस लेने का अभ्यास करता हूँ, चित्त को एकाग्र करते हुए सांस छोड़ने का अभ्यास करता हूँ। नौवीं भावना है कि चित्त को विमुक्त करते हुए सांस लेने का अभ्यास करता हूँ, चित्त को विमुक्त करते हुए सांस छोड़ने का अभ्यास करता हूँ। 10वीं भावना है अनित्यानुपश्ययी हो सांस लेने का अभ्यास करता हूँ, अनित्यानुपश्ययी हो सांस छोड़ने का अभ्यास करता हूँ। 11वां है मैं विरागानुपश्ययी हो सांस लेने का अभ्यास करता हूँ, मैं विरागानुपश्ययी हो सांस छोड़ने का अभ्यास करता हूँ। 12वां है निरोधानुपश्ययी हो सांस लेने का अभ्यास करता हूँ, मैं निरोधानुपश्ययी हो सांस छोड़ने का अभ्यास करता हूँ। और 13वां है मैं प्रति निसर्गानुपश्ययी हो सांस लेने का अभ्यास करता हूँ, मैं प्रति निसर्गानुपश्ययी हो सांस छोड़ने का अभ्यास करता हूँ। इस प्रकार की 13 भावनाएं हमने करनी हैं। इन 13 भावनाओं में हमने सभी बाकी भावनाओं को शांत करते हुए संवेदनशीलता को जगाने के लिए यह अभ्यास, यह भावना करी। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि हमने संवेदनशीलता को अपनी जगाया है, ताकि मैं इन 13 प्रकार की भावनाओं को अपने चित्त में देख सकूं और संवेदनशील होकर इन सभी भावनाओं को एक एक करके अपने, जब हम विपश्यना करेंगे उसमें इन भावनाओं को, इन सभी प्रकार के जो भी तरंगें और जो भी विचार और जो भी वेदनाएं, जो भी भावनाएं सुख और दुख की हमें वहाँ संवेदनशील होकर दिखाई देंगी, उन पर फिर हम ध्यान करके उनको फिर हम एक एक करके उनको देखते रहेंगे, उनको हम फिर महसूस करेंगे और इस महसूस करते हुए हम अपने चित्त को निर्मल करते हुए, चित्त को शांत करते हुए, चित्त को बिल्कुल ही प्योर और पवित्र कर लेंगे। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। हमारी यात्रा अभी तो हम बाहरी यात्रा में हैं, अभी तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। यात्रा स्टार्ट होती है, यात्रा शुरू होती है, आध्यात्मिक यात्रा, निर्वाण की यात्रा शुरू होती है जिस समय चित्त पवित्र होकर हमारा अंदर की तरफ बढ़ने लगता है। अभी इसीलिए इस भावना के जरिए, आनापान स्मृति के जरिए, विपश्यना की गहरी साधना के जरिए हम अपने चित्त को पवित्र करके अंदर की तरफ मोड़ते हैं। इसके लिए हम अभ्यास कर रहे हैं। तो यह जो भावना है, यह भावनाएं बहुत ही आवश्यक है। यह रिचुअल नहीं है। कहीं ये ना हो कि हम फिर यही इन्हीं को दोहराते रहें और मालूम पड़ा कि फिर दोहराते दोहराते हमने सोचा कि हो गया ध्यान, बस इसको भी हमने एक प्रार्थना का सा अंग बना लिया। जिस तरह से हम रिचुअल्स में इस संसार में देखते हैं कि किस तरह से मनुष्य फंसा हुआ है।
इसीलिए बुद्ध सभी रिचुअल्स को मना कर देते हैं। लेकिन जब हम ये भावना ध्यान करते हैं उसके बाद फिर हम वंदना भी करते हैं। वंदना का उद्देश्य भी कोई रीति रिवाज को फॉलो करना नहीं है, क्योंकि रीति रिवाज को फॉलो करके फिर हम उसी में फंस जाते हैं। मैं आपको एक विचार दे रहा हूँ और इस बात पर बहुत गहरे में अपने अंदर विचार करो कि कहीं यह ना हो कि मैं किसी भी रीति रिवाज का फिर से हिस्सा बन जाऊं, क्योंकि मैं यह काम तो कर ही रहा हूँ, अनंत जन्मों से कर रहा हूँ। और अभी तक जो भी मेरी उम्र हुई है इसमें भी मैं अब तक यही कर रहा था, जब तक भी मैं इस मार्ग पर नहीं आया था। कौन से मार्ग पर? ध्यान साधना के मार्ग पर। क्योंकि यह तो हम पहले भी कर रहे हैं, और फिर अगर हम यही करने लगे तो फिर हमारी ध्यान साधना में आने का फ़ायदा क्या? इसलिए यह करना है, लेकिन यह समझ कर करना है कि मैं कहीं इसमें अटक न जाऊं फिर, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। मनुष्य फिर वही रिचुअल्स को शुरू कर देता है, फिर वही रीति रिवाज को शुरू कर देता है, और जो मुख्य काम उसने करना होता है उससे भटक जाता है, उसको नहीं करता। इसलिए मैं आपको सचेत और खबरदार करने के लिए एक विचार दे रहा हूँ। इस विचार पर गहरे में अपने अंदर विचार करो और इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इसलिए आनापान स्मृति के किसी भी अभ्यास को पर वीडियो बनाने से पहले या विपश्यना पर वीडियो बनाने से पहले आपको इन सभी बातों का बिल्कुल ही आपके अंदर इस संबंध में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि यह क्यों किया जा रहा है, इसका क्या मकसद है, यह आपको पहले पता होना चाहिए। अगर हम किसी मकसद में हमें पता ही नहीं होगा तो फिर वही बात हो गई कि यह तो काम हम फिर भी कर ही रहे थे, पैदा होते ही बचपन से कर रहे थे और हमारा कोई विकास नहीं हुआ। इसका क्या मकसद है, इसको समझाने के लिए ही मैं आपको यह विचार दे रहा हूँ। इसको गहरे में अंडरस्टैंड करें, समझें और विचार करें। आनापान स्मृति के अभ्यास की वीडियो बनाने से पहले या विपश्यना की वीडियो बनाने से पहले आप जब इन सभी बातों को गहरे में समझ जाएंगे, जब आप इन शिक्षाओं का मकसद समझ जाएंगे, तो फिर आपको अभ्यास करने में आसानी होगी। इसलिए अभी तक मैंने कोई भी अभ्यास पर वीडियो नहीं बनाया है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। नमो बुद्धाय।